इंटरव्यू के दौरान आपसे ये 10 सवाल पूछे जा सकते हैं अगर आप बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अगर ये HDFC बैंक है तो खासकर ये सवाल आपके लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का जो जवाब देना है वो किस तरीके से देना है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपने अबाउट के बारे में बताना है कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, केवल 3 शब्दों में अपना उत्तर देना है, अपने आप को बताना है। जैसे मैं बात करूँ इस सवाल का उत्तर देने की, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ख़ान है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ और मैं एक अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ। ये इसका परफेक्ट आंसर है। और अगर आपको लगता है कि ये इंटरव्यू इंग्लिश में है तो आपको इन सारे सवालों के उत्तर इंग्लिश में याद करने चाहिए, इन्हीं को कन्वर्ट करके इंग्लिश में कर लेना चाहिए, लेकिन फिर इनका जो ट्रांसलेशन होगा, जो इनका मतलब होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। पहली चीज़ ये है कि आपको समझना ये है कि आप जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, क्या वहाँ पर इंग्लिश का स्कोप है। अगर है तो इंग्लिश में कीजिए, नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा सवाल है अबाउट योर क्वालिफिकेशन। जब आप एग्जामिनर को या जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको CV देंगे, अपना रिज्यूमे देंगे, तो वो उसी के बेस पे आपसे सवाल जवाब करने शुरू कर देगा, और फिर एक सवाल के अंदर से बहुत सारे सवाल निकालने शुरू करेगा। जब आप उसको अपने अबाउट के बारे में बताएंगे, पहले सवाल का उत्तर देंगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो वो वहीं से कुछ सवाल पूछ लेगा। वो सबसे पहले पूछेगा क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में जब बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है। ठीक है। आप जिस भी फील्ड में बहुत माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि सर मैं एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूं और मुझे ग्राफिक डिज़ाइन बनाने आते हैं, मैं लोगो बना सकता हूं, किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग बना सकता हूं, वेबसाइट के लिए कोई आर्ट बना सकता हूं, आप अगर मुझे कहें तो। ये मेरा इंट्रो हुआ। आप जिस चीज़ में माहिर हैं उसके बारे में 2 से 3 लाइन ज़रूर बताएं। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, या फिर मैं कहूँ एक बेस्ट परफेक्ट तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का। आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने हाई स्कूल कब किया था, इंटर कब किया था, कितने मार्क्स आए थे, कौन से कॉलेज से किया था। ये सब वेस्ट है, वर्स्ट है, इनका बताने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो खासियत है सबसे पहले उसको बताओ, फिर उसको अपनी ग्रेजुएशन बताओ कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये सब्जेक्ट थे, या फिर मैंने BCom करके पास कुछ किया है, या मैंने इस वाले कॉलेज से पास किया है। तीसरा यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि 1 से 2 सवाल एग्जामिनर आपसे बैंक से संबंधित पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या तुम सेल कर सकते हो। सेल्स, अगर आप सेल्स वाले सेक्शन में जा रहे हो या सेल्स के डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपसे वो पूछेगा क्या आप सेल कर सकते हो कोई चीज़, या वो फिर कह सकता है कि ये पेन बेच के दिखाओ। वो एक कहानी कहावत है, वो सब नहीं होता है, लेकिन हाँ सेल के अगर काम में जा रहे हो तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ग्राहक को आप किस तरीके से बेच सकते हो चीज़ें, या फिर आपसे पूछ सकता है अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, या फिर लोन के विषय में, लोन के सब्जेक्ट में कुछ पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और दोस्तों, एक बात सुन लो, खासकर मैं इन सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको उनकी वेबसाइट के ऑफिशियली लिंक है, आप जाके वहाँ पर रीड कर सकते हैं कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, या फिर चेक कितने तरीके के होते हैं, ड्राफ्ट चेक क्या होता है, आगे क्वेश्चन है, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसको कैसे जवाब देना है, इंग्लिश में देना है, या अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, कैसे बताना है, मैं भी बता रहा हूँ और मैं लिंक भी दे रहा हूँ। आप चाहो तो उन वेबसाइट से विजिट करके और अच्छे से सीख सकते हो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, क्यों हायर करें आपको, या फिर आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो हम आपको हायर करें। इसका जवाब आप किस तरीके से दोगे मुझे कमेंट में बताओ। इसका उत्तर देने की कोशिश इस तरीके से करूंगा दोस्तों कि सर मैं HDFC में एज ए सेल्स ऑफिसर आया हूं और मुझे सेल्स करनी आती है, मैं सेल करता हूं, ठीक है, और मैं अच्छा सेल्समैन हूं, मैं अपने जितने ग्राहक होंगे उनको सबको सेटिस्फेक्शन दिला दूंगा, जो मैं सामान बेचूंगा या जो भी पॉलिसी मैं उनको बेचूंगा वो पूरे फ़ायदे गिना दूंगा और नुकसान एक भी नहीं गिनाऊंगा। मेरे अंदर यही खासियत है कि मैं अपनी जितनी चीज़ें करूँगा वो पॉजिटिव वे में करूँगा, प्लस उनको सही तरीके से करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपकी कंपनी को भी ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है जो आपके लिए कभी भी कोई समस्या खड़ी ना करे और अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करे, और मैं इनमें एक हूँ। मेरा नाम जुनैद है, आप मुझे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है?
समझ में आ गई बात, किस तरीके से बताना है अपने बारे में, या फिर आपको अपनी खासियत बतानी है कि मेरे अंदर ये खासियत है, इस बेस पे मुझे जॉब चाहिए, अगर दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो दूसरी जगह ट्राई कर लूँगा। दैट्स इट। नंबर 5 है बैंक की क्या स्ट्रेटजी है या फिर कैसे काम करता है और वो बैंक पैसे कैसे कमाता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर पूरा रीड कर सकते हो पूरा आर्टिकल, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। बैंक जो है एक ब्याज जो होता है, ठीक है, उससे पैसे कमाता है, छोटा सा मुद्दा है। और बैंक का एक्चुअली जो काम है वो ये है कि बैंक ग्राहक से पैसे कहता है आप हमारे यहाँ पर जमा कर दो, हम तुम्हें कुछ % ब्याज देंगे, ठीक है। लेकिन बैंक के पास बहुत पैसा आता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें सर्व करता है, उनको ख़रीदता है, बेचता है, पैसे कमाता है। इस तरीके से बैंक काम करता है। लेकिन एक्चुअल जानकारी इसकी चाहिए तो भैया वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर पढ़ लो, पूरा बहुत लंबा है, ठीक है, आर्टिकल लिखा हुआ, वहाँ पर बताया है कि बैंक कैसे पैसे कमाता है और बैंक की स्ट्रेटजी क्या है काम करने की। क्लियर है। उसके बाद है नंबर 6, रिजर्व बैंक क्या काम करता है और कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर बना हुआ है। तो भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक है, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा कि कहाँ पर स्थित है, लेकिन हाँ ये क्या काम करता है ये ज़रूर जान लीजिए। एक्चुअली जो बैंक होता है रिजर्व बैंक, वो पूरे इंडिया में अपनी निगाहें गड़ा के रखता है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कितने पैसे लिए हैं, कितने दिए, कहाँ कितना करप्शन चल रहा है, लेकिन वो बोलता कम है। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक का जो एक्चुअल काम है वो नोट को छापने का काम है। मान लो जो भी हमसे बड़ी कंट्री हैं वो हमें जितना ऑर्डर करेंगी कि भाई आप 2000 के इतने नोट छाप लो, तो वो 2000 के नोट छाप के पब्लिक करेगा। ये काम रिजर्व बैंक का होता है। अगर मान लो दोस्तों एक छोटी सी बात है कि जब हमारे देश में ही रिजर्व बैंक है, क्यों ना हम बहुत सारे नोट छाप लें और सबको मालदार कर दें, लेकिन हमें ये परमिशन नहीं है कि हम अपने नोट खुद छापें। हम थोड़ा गरीब देश है ना, इसलिए हम दूसरों से परमिशन लेते हैं, फिर हम नोट छापते हैं, या फिर हमारी सरकार इस चीज़ के लिए कहीं गठन करती है, बैठ के बात करती है, फिर ये काम होता है। नंबर 7 है बैंक हमें कौन सी सर्विस देता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये भी बताया है कि बैंक हमें कौन सी सर्विस देता है, लेकिन आपने नहीं देखी, मैं बता देता हूँ। बैंक हमें फाइनेंशियल सर्विस देता है, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 8 है बैंक के कोई 2 नुकसान बताइए। मान लो बैंक के नुकसान बताना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको बताने हैं। तो गाइस सबसे पहला नुकसान गरीब आदमी को यह है कि अगर मान लो उसका खाता खुला हुआ है और कुछ भी समस्या होती है, उसको आने जाने में दिक्कत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसका जवाब अपने हिसाब से दीजिए जो आपको एक्चुअल लगता है कि हाँ बैंक के होने से ये दिक्कत है, साला हमारा पैसा है, हमें लाइन में लगना पड़ रहा है, हमें चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो अपने हिसाब से इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ। नंबर 9 है करंट अफेयर। आपसे एग्जामिनर जो होता है वो बहुत चालाक चीज़ होती है, समझ रहे हो। वो ध्यान रखता है कि बंदे के अंदर ना कम्युनिकेट करने के जो तरीके हैं ना उन पे ध्यान देता है कि वो अगर बैठ के बात कर रहा है उसके हाथ कहाँ है, उसका आई कांटेक्ट क्या मिल रहा है आपसे बात कर रहा हूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो बैठा किस तरीके से है, वो पीछे बैठा है, वो हाथ ऐसे बांध के बैठा है, क्या कर रहा है, वो देखता रहता है। उसका काम ही है कि वो देख के जज कर लेता है कि बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, अभी तो खैर 2 से 3 महीने हो गए हैं। वहाँ पर मैं जिस तरीके से बैठा था, उन्होंने मुझे 20,000 रुपये सैलरी देने को कह दिया था, और मैं कैसे बैठा था, ऐसे बैठा था, ठीक है। और ये मेरा एक एटीट्यूड समझें आप, या जो आपको समझने में समझ लीजिए। तो करंट अफेयर की बात चली थी एक्चुअली, तो करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर का मतलब आसान भाषा में बता दो, जो अभी चल रहा है, हालात हाजिरा में बात करने का आना चाहिए। अभी कोविड चल रहा है, पहली चीज़। एक और नया ख़तरनाक वायरस है ब्लैक फंगस, वो भी चल रहा है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर आदमी इंडिया का और पूरे वर्ल्ड के एक ही चीज़ पे नज़र इस टाइम गड़ाए हुए हैं, वो है इजराइल वर्सेस फ़िलिस्तीन, ठीक है। तो ये एक झगड़ा चल रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल का। अब इसमें क्यों चल रहा है झगड़ा, क्या चल रहा है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए, ये करंट का मामला है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, समझ लीजिएगा इजराइल और फ़िलिस्तीन में कौन सही है कौन गलत है, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 10 है यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा भी कड़क दिमाग का है तो फिर वो आपसे मुद्दे की बात करेगा और पूछेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ। अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, तो देख लीजिए इधर आ रहे हैं कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ चेक, चेक कितने तरीके के होते हैं भैया बताओ ज़रा, कितने तरीके के चेक होते हैं। लॉकर्स क्या होता है बैंक की भाषा में, लॉकर्स किसको कहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। चेक वर्सेस ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किसे कहते हैं, और चेक कौन सा चेक को हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, या चेक को ड्राफ्ट होता है नहीं होता है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। और लास्ट में पूछेगा वो आपसे कि डीमेट अकाउंट के बारे में कुछ बताइए। डीमेट अकाउंट आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन पढ़ने की कोशिश तो करी नहीं होने की, तो ज़रूर पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अब ये भी कमेंट करेंगे कि भैया हमें पढ़ने के काम पे क्यों लगा दिया, आप ही बता देते हैं इनका उत्तर। लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट आपको दिखाना चाहिए। मैं यहाँ पर वीडियो में आपको उत्तर बता दूंगा, लेकिन आपकी समझ में उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप पढ़ोगे मेहनत से, जब आपकी समझ में आएगा। तो ज़्यादा फोकस ना वीडियो में मत दिया करो। मेरा तो भाई यही सजेशन है कि वीडियो देख के ना आप आलसी होते जा रहे हो, तो प्लीज़ वेबसाइट पे ज़रूर विजिट किया करें। वेबसाइट पे जब पढ़ोगे आप अपना 100% दे पाओगे, ठीक है। जब आप वेबसाइट पे पढ़ोगे और आप वीडियो जब देखोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, ये गारंटी है। मैं खुद औरों की वीडियोस देखता हूँ तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता है जब मैं वो चीज़ें रिसर्च करके गूगल पे पढ़ लेता हूँ। गूगल पर वो बात मुझे जल्दी पल्ले पड़ जाती है और यूट्यूब पर वो बात नहीं समझ आती है। समझ में आ गई बात? तो अपनी आसानी मत ढूंढो, अपने आप को मुश्किल में डालो और गूगल पे सर्च करो। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, बस विजिट कर लो। ये वीडियो यहीं तक थी। मेरा नाम जुनैद है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। मुझे पता है तुम लोग कर रहे हो शेयर, प्लीज़ इस बार भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।